भारत के महान संत दादू के जीवन का प्रसंग है। संत दादू अपने ज़माने के मशहूर संत थे। दूर दूर से लोग उनके उपदेश सुनने के लिए आया करते थे। उनका उपदेश साधारण मानव को अच्छे रास्ते पर लाने के लिए सरल वाणी में हुआ करता था। उनकी बहुत प्रसिद्धि हो गई थी। जिस शहर में वे रहते थे, एक बार उस शहर के कोतवाल के भी मन में आया कि संत दादू महाराज के दर्शन करने चाहिए। कोतवाल साहब को कौन रोक सकता था। उन्होंने अपना घोड़ा मंगवाया और उस पर सवार होकर उस ओर चल दिए जिधर दादू महाराज का निवास था। कोतवाल को इतना ही पता था कि दादू महाराज जंगल के उस ओर रहते हैं। उन्होंने सोचा, जब इतने मशहूर हैं तो किसी से भी पूछ लूँगा तो पता चल जाएगा। कोतवाल साहब घोड़े पर सवार होकर जा रहे थे कि रास्ते में उनको एक बूढ़ा सा आदमी मिला जो सड़क के किनारे के कांटों को छांट रहा था। कोतवाल ने रौब से उससे पूछा, ए, तू जानता है कि दादू महाराज किधर रहते हैं? वे सज्जन अपने काम में लगे रहे। उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया कि कोई घुड़सवार उनसे कुछ पूछ रहा है। एक प्रकार से अनसुनी कर दी। कोतवाल को बड़ा गुस्सा आया। शहर कोतवाल किसी से कुछ पूछे और उसका जवाब न मिले। कोतवाल साहब अपने घोड़े को उस सज्जन के पास ले गए और कोतवाली की भाषा में गाली देते हुए कहने लगे, मैं क्या तेरे बाप का नौकर हूँ जो इतनी देर से यहाँ खड़ा हूँ? तुझे पता नहीं मैं शहर का कोतवाल हूँ? बता दादू महाराज किधर रहते हैं? उस व्यक्ति ने गर्दन उठाई, कोतवाल की ओर देखा और मुस्कुरा दिया। कोतवाल को गुस्सा तो आ ही रहा था। उसने 2-4 चाबुक मार दिए। बूढ़ा फिर भी मुस्कुराता रहा। कोतवाल को और गुस्सा आया तो अपने पैर से उसको धक्का देकर घोड़े को एट लगाई और चल दिया। कोतवाल को जल्दी थी, साधु महाराज के दर्शन के लिए जा रहा था, इसलिए उसने देखा नहीं कि उसके मारने और धक्का देने से उस आदमी का क्या हुआ। कोतवाल कुछ दूर गया था कि एक आदमी मिला। उससे उसने दादू महाराज के विषय में पूछा तो उसने कहा, आपको मिले नहीं? इसी सड़क पर ही तो वे झाड़ियाँ तलाश रहे थे। कोतवाल भौंचक कर रह गया। फिर वापस आया, दादू के चरणों में गिर पड़ा और अपने सिर से पगड़ी उतारकर उसे फाड़ उनके सिर पर पट्टी बांधी और फिर उनके चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगता हुआ कहने लगा, आप तो सड़क साफ कर रहे थे, मैं आपको किस प्रकार पहचानता? दादू महाराज बोले, सड़क साफ करना ही तो मेरा काम है। आत्मज्ञान की जो सड़क है वह यदि साफ न रखी गई तो उस पर चलने पर कठिनाई होगी। उस सड़क पर उगे हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह की कटीली झाड़ियाँ साफ करना मेरा काम है। लेकिन मैं आपको मारता रहा और आप मुस्कुराते रहे। आपने बताया क्यों नहीं? मुझसे बड़ा पाप हुआ है, मुझे क्षमा कर दीजिए। दादू महाराज उसी प्रकार मुस्कुराते हुए कहने लगे, तुमसे कोई पाप और अपराध नहीं हुआ। आदमी जब साधारण सा घड़ा भी खरीदता है तो उसे चारों ओर से ठोक बजाकर देख लेता है। तुम तो जीवन का मार्ग दिखाने वाले गुरु को खोज रहे थे, ठोक पीट कर परख लिया तो क्या हर्ज है? कहना न होगा कि दादू की इस सरलता का कोतवाल पर क्या प्रभाव हुआ होगा। वह व्यक्ति नौकरी छोड़कर दादू महाराज का शिष्य बन गया। ऐसे होते हैं संत, कितनी सहनशीलता होती है उनमें। भारत के संत ऐसे ही होते हैं। समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं, संत वह है जिसमें कोई इच्छा न हो, जिसमें क्रोध न हो, जिसकी इच्छाएं आत्मा में केंद्रित भूत हो गई हों। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए नए ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त होते रहें। इति ओम शम।